नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सऊदी सहित 10 देशों में पाकिस्तानियों की एंट्री पर लगी रोक। जी हाँ, 10 देशों में पाकिस्तान पर लगा बैन, पाकिस्तानियों के घुसने पे लगाई गई रोक। चीनी वैक्सीन को लेकर एक तरीके से यूके समेत पश्चिमी देशों ने भी खोला मोर्चा। पाकिस्तान की बढ़ी मुसीबत, भारत को मिली हर जगह एंट्री। जी हाँ, बड़ी अपडेट। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद, तो दूसरी तरफ लगा लिया है चीन की वैक्सीन, जिस वजह से पाकिस्तानियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं और उन्हें कोई भी देश अपने देश में आने ही नहीं देना चाहता है। सऊदी अरब ने हाल फिलहाल में एक फैसला लिया जिससे पाकिस्तानियों की मुसीबत बढ़ गई। सऊदी अरब तो एक हुआ, अब हम आपको गिनाते हैं उन तमाम 10 नाम जहाँ पे भारत की भी एंट्री थी, लेकिन भारतीयों की एंट्रियों को अब पूरी तरीके से प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसके साथ ही अब भारत वहाँ पे जा सकता है, चाहे फिर वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रूस हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर वो कोई भी देश, तमाम देशों से प्रतिबंध हटा दिया है। लेकिन पाकिस्तान जो है अब उन देशों में अभी भी प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला लिया जिससे पाकिस्तानियों के घुसने पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों और ख़ास करके चीनी वैक्सीन पर उन्हें विश्वास नहीं है। पाकिस्तान उन 9 देशों में शामिल है जहां के लोगों को उम्रा के लिए सऊदी अरब में एंट्री को रोक दिया गया है। पाकिस्तान के श्रद्धालुओं को उम्रा के लिए सऊदी अरब में आवेदन करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान में धार्मिक मामलों में केंद्रीय मंत्री नूरुल हक कादरी ने मंगलवार को ARY न्यूज़ को बातचीत में ये जानकारी दी है। और इस सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन लोगों ने चीनी वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्मा लगवाई है उन्हें एक तरीके से अब सऊदी अरब में जाने की इजाज़त नहीं है। सऊदी में मान्यता प्राप्त पर 4 वैक्सीनों से किसी एक बूस्टर डोज में भी लगवाना होगा। दरअसल दिशा निर्देशों के मुताबिक सिर्फ उन्हीं लोगों को सऊदी अरब में प्रवेश की अनुमति दी गई है जो वैध टूरिस्ट वीज़ा के साथ साथ मान्यता प्राप्त वैक्सीन लगवाएंगे। मान्यता प्राप्त जो वैक्सीन है दोस्तों, उसमें ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना अथवा जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवानी चाहिए। अब पाकिस्तान भाई साहब ने क्या किया है कि वो चीनियों की वैक्सीन लगवा ली है, जिसके बाद सऊदी में पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सऊदी में रोक चीनी वैक्सीन की वजह से लगाई गई है। पाकिस्तान के बढ़ते आतंक को लेकर भी कई देशों में प्रतिबंध लगाया गया है पाकिस्तानियों पर, उनके भी बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप समझिए कि चीन की वैक्सीन की दुर्दशा कैसे पूरी दुनिया भर में हो रही है। कई ऐसे देश हैं, अमेरिका ने भी पाकिस्तान पे प्रतिबंध इसीलिए लगाया है क्योंकि उन्होंने चीनी वैक्सीन लगवा रखी है। तो दोस्तों, अब चीनी वैक्सीन की ही कहीं न कहीं तरीके से दिक्कतें आ रही हैं। चीनी वैक्सीन के साथ साथ आपको अमेरिकी के या तो भारतीय वैक्सीन को लगाना होगा या तो अमेरिका की ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका या तो फाइजर, बायोएनटेक या मॉडर्ना अथवा जॉनसन एंड जॉनसन, इन वैक्सीन को ही अगर आप लगवाएंगे तो ही आपको एंट्री मिलेगी। चीनी वैक्सीन लगवाने वालों को एंट्री नहीं मिल रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए दुर्दशा और पाकिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा के साथ साथ मान्यता प्राप्त वैक्सीन अगर नहीं है तो फिर इससे काम नहीं चलने वाला है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उम्रा के लिए शर्तों के साथ लोगों को मक्का में एंट्री 9 अगस्त से इजाज़त दी है। सऊदी अरब वही लोग उम्रा में के लिए जा सकते हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली हो। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पिछले 17 महीनों से विदेशी पर्यटकों को देश में एंट्री नहीं मिली। इससे पहले 1 अगस्त से टूरिस्ट वीज़ा धारकों की देश में एंट्री पे लगे बैन को ख़त्म कर दिया गया था। हालांकि मक्का में हज के लिए बाहरी देश के लोगों को भी अनुमति नहीं दी गई है। सऊदी अरब वीज़ा पोर्टल की ओर से जारी बयान के मुताबिक वैध पर्यटन वीज़ा के साथ देश में आने वाली सभी आगंतुकों को मान्यता प्राप्त टीका पहले ही डोज लगवाना होगा। ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, बायोएनटेक या मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की खुराक पहले ही लगवानी ही पड़ेगी। इसके अलावा दिशा निर्देश में कहा गया है कि केवल उन लोगों को अल मस्जिद नबावी यानी पैगंबर की मस्जिद और मस्जिद अल हरम सहित पवित्र मस्जिदों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। सऊदी अरब का लक्ष्य उम्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को मौजूदा 60,000 प्रति माह से धीरे धीरे बढ़ाकर 20 लाख करना है। जो पर्यटक वीज़ा पाना चाहते हैं वो स्पिरिट ऑफ सऊदी वेबसाइट के जरिए अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को दोस्तों ये छोड़ना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि
आपको बता दें कि भारत पर भी बैन लगा था, लेकिन भारत से प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब आपको बता दें सऊदी अरब ने अपने नागरिकों से कहा है कि अगर उन्होंने कोरोना नियमों को धता बताकर रेड लिस्ट वाले देशों का दौरा किया तो फिर उन पे कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वो आपको बता दें कि 3 सालों के लिए यात्रा पर बैन लगा दिया जाएगा। सऊदी अरब ने कहा है कि अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र, इंडोनेशिया, लेबनान, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य देशों जाने अथवा ट्रांजिट करने पे पाबंदी लगाई गई है। तो ये पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से सऊदी अरब का ये नया रूल आया है उससे इमरान खान बौखलाया हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा है कि हम जिन वैक्सीन का नाम सऊदी अरब ने दिया अब उन वैक्सीन को लाया कहाँ से जाए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट लेते हैं कि ब्रिटेन में भी एक तरीके से भारतीयों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। पाकिस्तान पे अभी भी प्रतिबंध जारी है, चाहे फिर वो ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, रसिया हो, फ्रांस हो या फिर अभी सऊदी अरबिया हो, इजराइल हो, समेत तमाम जगहों पे पाकिस्तानियों के जाने पे एंट्री पे रोक लगी है। जबकि भारत को अब जिस तरीके से भारत ने कोरोना की वैक्सीन तेज़ी के साथ डेवलप किया और भारतीय वैक्सीन को लगभग पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त हो गई WHO द्वारा, क्योंकि मान्यता प्राप्त थी और इस वजह से दुनिया भर में आप कहीं एंट्री कर सकते हैं। लेकिन चीनी वैक्सीन लगा के आप कहीं नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो वैक्सीन को लेकर है, लेकिन अब इसके अलावा दूसरा मुद्दा है आतंकवाद को लेकर। पाकिस्तान जिस तरीके से इस समय तालिबान का समर्थन कर रहा है उससे पाकिस्तान के खिलाफ एक तरीके से दुनिया भर के तमाम देशों ने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल ब्रिटेन ने जो प्रतिबंध लगाया है वो वैक्सीन के साथ साथ पाकिस्तान में आतंकियों को जिस तरीके से पाला जा रहा है उसको लेकर भी ब्रिटेन ने कोरोना वाले इसे प्रतिबंध लगाया है। दरअसल कोरोना वायरस संकट के चलते ब्रिटेन सरकार ने भारत और पाकिस्तान दोनों को अगस्त पहले सप्ताह तक रेड लिस्ट में रखा था, लेकिन भारत को हटा दिया है। यूके जाने के भारतीयों को अनुमति मिल गई है, जबकि अभी तक पाकिस्तान को उस लिस्ट में नहीं हटाने की वजह से पाकिस्तान भड़का हुआ है, आग बबूला हो गया है। भारतीयों पर लगे बैन के हटने के बाद पाकिस्तान आग बबूला हो गया है। पाकिस्तान ने ब्रिटेन सरकार पर भेदभावपूर्ण राजनीति का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव साबित जाविद को पत्र लिखकर भारत सहित अन्य देशों के साथ पाकिस्तान की कोविड स्थिति की तुलना की है। फैसल सुल्तान ने अपने पत्र में लिखा है कि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार एक मजबूत इंडोफाइल्स की उपस्थिति के साथ कोविड पर पाकिस्तान के खिलाफ भेदभावपूर्ण राजनीति कर रही है। भारत, ईरान और इराक के साथ तुलना कर डाली है। भारत, ईरान और इराक के साथ पाकिस्तान की कोविड स्थिति की तुलना करते हुए डॉक्टर फैसल ने कहा है कि प्रति मिलियन लोगों पर पाकिस्तान के दैनिक मामले 21.18 इस क्षेत्र में सबसे कम है। उसने बयान में कहा है कि भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर दैनिक मामले हैं। तो दोस्तों, भारत में जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का कहना सही है कि भारत में कोविड-19 के मामले ज़्यादा हैं, लेकिन भारत जो वैक्सीन लगा रहा है वो भारतीय है, स्वदेशी और WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन पाकिस्तान के लोग वो वैक्सीन लगा रहे हैं जो चीनी वैक्सीन है, और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि चीन में कोरोना का तेज़ी के साथ प्रसार हो रहा है। चीन में तो वैक्सीन फेल हो चुकी है, पाकिस्तान में भी चीनी वैक्सीन फेल हो चुकी है। इस वजह से अब चीनी वैक्सीन लगाए लोगों की एंट्री कहीं नहीं हो रही। तो दोस्तों, बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक